नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी लॉकडाउन में जो है पीडी मार्केट में आ नहीं रही है। अभी तक जो है मई का पीडी तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था और अब तो जून का भी समय आ चुका है, जून पीडी आने का। लेकिन ये दोनों नहीं आए हैं, जिसके कारण जो है हम आपके लिए इसका सब्स्टिट्यूट लेकर आए हैं। पीडी मई का सब्स्टिट्यूट है आज का, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सहित है, विभिन्न स्रोतों से संकलित किया गया है आपके लिए और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा संकलन किया जाता है हमारी टीम द्वारा। तो चलिए देखते हैं आज मई पीडी का सब्स्टिट्यूशन जो है एक्सप्लेनेशन सहित। इसके बाद जल्दी ही हम इसका एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला बिंदु, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जो है राज्यसभा हेतु नामित किए गए। 16 मार्च 2020 को इसके लिए अधिसूचना जारी की गई और खास बात यह है कि नामित सदस्य के रूप में राज्यसभा जाने वाले यह पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के लिए नामित किए जाने वाले पहले हैं ये। इसके पहले जो है एक पूर्व न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, राज्यसभा के सदस्य रहे थे। 1998 में ओडिशा से कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा के चुनाव जीते थे वो। यहाँ ध्यान देना है कि रंगनाथ मिश्रा जो चुनाव जीत कर गए थे कांग्रेस पार्टी के टिकट से उड़ीसा से, लेकिन ये जो है नामित किए गए। राष्ट्रपति द्वारा जो नामित किया जाता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को, उसके तहत रंजन गोगोई को नामित किया गया और राज्यसभा में नामित किए जाने वाले पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं ये। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है इसमें MIT लगातार 8वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। सेकंड और थर्ड क्रमशः स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज हैं। और देखिए कला और मानविकी श्रेणी में टॉप पर ऑक्सफोर्ड है। और भारत का देखिए इसमें खास उल्लेखनीय योगदान क्या है, पहली बार 2 भारतीय तकनीकी संस्थान टॉप 50 में आए हैं। टॉप 50 में 2 आए हैं, कौन कौन से हैं यहाँ देखिए। और टॉप 100 में 5, भारत का जो है टॉप 50 में 2 और टॉप 100 में 5, ये पांचों का लिस्ट है यहाँ। जबकि पिछली बार जो है टॉप 100 में जो है सिर्फ 3 आए थे और 500 में इस बार 12 हैं। तो हम यहाँ आपके पास जो है लिस्ट दे रहे हैं टॉप 100 का। IIT बम्बे 44वां स्थान, IIT दिल्ली 47वां स्थान, IIT खड़गपुर 86, IIT मद्रास 88, IIT कानपुर 96। ये तो हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसके बाद जो है कला और मानविकी श्रेणी में जो है JNU है 163 और DU है दिल्ली यूनिवर्सिटी 231। इसमें सारे बिंदु जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जम्मू एवं कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बना तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो इसके लिए परिसीमन आयोग जो है 6 मार्च 2020 को गठित किया गया, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं जिनके लिए गठित किया गया है, देखिए हाईलाइटेड हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। यानी कि जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, इनके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो सिर्फ इन्हीं राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए क्यों किया गया, क्योंकि इसका देखिए 2001 की आबादी के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का जो कार्य नवंबर 2008 में संपन्न हुआ था, उसमें इन राज्यों का परिसीमन नहीं किया गया था। इसके कारण इन राज्यों का परिसीमन अभी किया जा रहा है। इसके लिए 6 मार्च 2020 को पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो हैं रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग में देखिए चुनाव आयोग सुशील चंद्र इसके पदेन सदस्य होंगे। संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जिसका भी ये परिसीमन होगा, उसके चुनाव आयुक्त भी इसके सदस्य होते हैं। यानी कि यदि अरुणाचल प्रदेश का परिसीमन होना है तो अरुणाचल प्रदेश के जो है चुनाव आयुक्त वहां के परिसीमन आयोग के सदस्य होंगे। एबेल पुरस्कार 2020 ये 2 लोगों को दिया गया। इसकी घोषणा की गई 18 मार्च 2020 को। ये 2 लोग कौन कौन से हैं, हिलेल फर्स्टेनबर्ग ये इजराइल के हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस ये रूसी अमेरिकी, ये दोनों गणितज्ञ हैं।
एबेल पुरस्कार जो है गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर यह दिया जाता है हर वर्ष। और इन दोनों को जो दिया गया, इनका कार्य क्या था जिसके लिए दिया गया? प्रायिकता सिद्धांत संबंधी शोध के लिए। और दोस्तों, गणित के क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है फील्ड मेडल है, जो कि 40 वर्ष तक के गणितज्ञों को दिया जाता है और प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार दिया जाता है। फील्ड मेडल से सम्मानित होने वाली एकमात्र महिला मरियम मिर्जा खानी है। भाउचा धक्का से मांडवा के बीच रोपेक्स सेवा। भाउचा धक्का ये मुंबई में स्थित है, मांडवा दोनों महाराष्ट्र में। रोपेक्स सेवा तो 15 मार्च को प्रारंभ किया गया और रोपेक्स जो है ये जल परिवहन के तहत, मान लीजिए कि दो स्थान के बीच जो है दूरी बाय रोड घुमा कर जा रहा है और जल परिवहन समुद्र के किनारे मान लीजिए कि स्थित ये दो जगह हैं, तो बाय रोड की दूरी लंबी दूरी पड़ रही है और जल परिवहन के द्वारा यहाँ से यहाँ तक सीधा पहुंचा जा सकता है। इसी तरह की स्थिति है भाउचा धक्का और मांडवा के बीच। तो यह सेवा तटवर्ती विकास के अंतर्गत जल परिवहन सेवा परियोजना है। भाउचा धक्का मुंबई से मांडवा के बीच सड़क दूरी जो है 110 किलोमीटर, जिसको कि यात्रा करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मुंबई में, और जल मार्ग से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी है। इसके कारण जो कि जल मार्ग से मात्र 1 घंटे में, इससे समय श्रम दोनों की बचत होगी, संसाधन की भी बचत होगी। इसके लिए जो है रोपेक्स सेवा शुरू किया गया है और वर्तमान में ये बहुत बिजी मार्ग है। वर्तमान में लगभग 15 लाख यात्री प्रतिवर्ष नौका तथा मोटर बोट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा की यात्रा करते हैं। इस रास्ते पर जहां चलाया गया है उस रास्ते पर आज भी लोग चल रहे हैं, रोपेक्स सेवा के पहले भी, लेकिन चलते थे किससे? नौका और मोटर बोट से। लगभग 15 लाख यात्री प्रति वर्ष। उसके अलावा बाय रोड भी चलते हैं, तो सोचिए कि इसको शुरू किए जाने के बाद कितना परिवहन आसान होगा उसके माध्यम से मुंबई में। लाइट मशीन गन खरीद समझौता इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। यानी कि भारत और इजराइल के बीच जो है लाइट मशीन गन LMG खरीद समझौता हुआ है। 880 करोड़ रुपए में 16,000 लाइट मशीन गन। 19 मार्च 2020 को यह समझौता हुआ। 5 IIITs को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 5 स्थान के संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। इसके लिए 22 मार्च 2020 को विधेयक जो है लोकसभा में पारित किया गया। कहां कहां क्या है? 5 हाईलाइटेड है, देखिए, अगरतला, भागलपुर, भोपाल, रायचूर और सूरत। ये सभी PPP मोड में बने हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 156 देशों में भारत का स्थान है 144वां। 156 देशों में भारत खुशहाली के मामले में निचले पायदान पर लगभग है, 144वां स्थान है। और इसका 2020 का जो था, यह हर साल जारी किया जाता है, तो 2020 में इसका थीम था खुशहाली के लिए पर्यावरण। और देखिए इसमें टॉप रैंकिंग कौन कौन से हैं, यानी कि सबसे खुशहाल देश कौन है, तो दिया हुआ है यहाँ टॉप 5 का। तो सबसे खुशहाल फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। और लास्ट पोजीशन की जो स्थिति है 153 अफगानिस्तान की है। 156 देशों में जो है अंतिम 153वां रैंक, यानी कि कुछ देश जो है बीच में 2 देश एक साथ एक रैंक पर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में 156 देशों को कुल 153 रैंकिंग बनाया गया है। तो 153वां स्थान जो है हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है। और इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इस बार जो है देश के साथ साथ शहरों का भी खुशहाली रिपोर्ट में जो है रैंकिंग जारी किया गया है। इसमें सबसे खुशहाल शहर जो है हेलसिंकी है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और भारत का जो है राजधानी दिल्ली, 180 रैंक है इसका। और कुल जो है 186, अंतिम 186 रैंक। जो देश अंतिम था अफगानिस्तान, उसी की राजधानी काबुल को इसमें लास्ट स्थान प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020, ये 20 मार्च को मनाया गया। हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। उसका थीम था इस बार 2020 का सभी के लिए खुशी एक साथ। अर्थ आवर 2020 28 मार्च को मनाया गया। और जनरली जो है
मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। अर्थ आवर जो है हर वर्ष 2007 से ही मनाया जा रहा है। WWF द्वारा लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, उसके द्वारा शुरू किया गया था और मार्च के अंतिम सप्ताह में अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और इसके तहत जो है रात्रि 8:30 से 9:30 बजे के बीच 1 घंटे गैर जरूरी बिजली की बत्तियां को ऑफ रखा जाता है और ये जो है पर्यावरण सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है प्रतिबद्धता का द्योतक है। ये उसके प्रति हम संकेत व्यक्त करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व नेता, इनकी 100वीं जयंती मनाएगी 17 मार्च 2020 को। इसमें जो समारोह हुआ उसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिए। गंगा आमंत्रण अभियान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित किया गया 14 मार्च 2020 को। विज्ञान ज्योति पहल 8 मार्च को महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित किया गया। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद TIFAC द्वारा। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020, इसमें भारत की रैंकिंग कुल 100 देशों में 46 रहा। 100 में से 46 रहा भारत की रैंकिंग समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में। और पहले स्थान पर कौन कौन से है? टॉप रैंकर पहला स्थान रहा, देखिए प्रथम 3 स्थान पर स्वीडन, न्यूजीलैंड और अमेरिका, यानी कि स्वीडन 1 नंबर पर, न्यूजीलैंड 2 और अमेरिका तीसरे स्थान पर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। एक और सूचकांक देखिए, वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020, इसमें भारत का स्थान जो है दूसरा रहा, सेकंड पोजीशन। 12 मार्च 2020 को यह जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 8 मार्च 2020 को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का थीम क्या था? मैं जनरेशन इक्वलिटी, महिलाओं के अधिकार को महसूस कर रही हूं। अंग्रेजी में देखिएगा तो ये नीचे लिखा हुआ है, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। जन औषधि दिवस 2020 7 मार्च को मनाया गया। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 6200 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया में सर्वाधिक नुकसान उठाने वाले अरबपतियों में शीर्ष स्थान इनको दिया गया है। एम ए यूसुफ अली सऊदी अरब के ग्रीन कार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय। भावना डहरिया ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट कोशियुस्कू पर चढ़ने वाली भारतीय महिला, यानी कि भावना डहरिया जो है ये पर्वतारोही हैं। BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने महाराजा रंजीत सिंह को दुनिया में सर्वकालिक सबसे महान नेता चुना है, BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन। दूसरा देखिए पॉइंट, टेलर स्विफ्ट गूगल पर सर्वाधिक सर्च की जाने वाली महिला बनी टेलर स्विफ्ट। तीसरा पॉइंट देखिए, इंदिरा गांधी को टाइम पत्रिका ने विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। सवेरूप सिद्धांत 7 महाद्वीपों के, यानी कि 7 जो महाद्वीप हैं सभी के सर्वोच्च ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया। जैक मा एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने, अलीबाबा समूह के मालिक हैं ये। शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ दिलाई वहां के राज्यपाल लालजी टंडन ने। पाटिल पुट्टप्पा पत्रकार एवं पूर्व राज्यसभा सांसद, 17 मार्च को कर्नाटक में इनका निधन हो गया। निमाई घोष ये फोटोग्राफर रहे हैं, पद्मश्री भी मिला है इन्हें, 25 मार्च को इनका निधन हो गया। केन शिमुरा जापानी हास्य अभिनेता, कोविड-19 से इनका निधन हो गया। प्रदीप कुमार बनर्जी भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान, 20 मार्च को इनका निधन हो गया। कुछ देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां।
पक्का लुंडबर्ग नोकिया के अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त किए गए हैं। बिमल जुल्का भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त। सुमंत कथपालिया इंडस इंड बैंक के एमडी एवं सीईओ। नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी। समीर अग्रवाल वॉलमार्ट इंडिया का अगला सीईओ। अजय भूषण पांडे भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। राजीव कुमार का स्थान लिया है इन्होंने। देवाशीष पांडा आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के निदेशक नामित हुए हैं। हृदय कुमार जम्मू एवं कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। करण बाजवा गूगल क्लाउड इंडिया का नया एमडी नियुक्त किया गया है इन्हें। डेरेन तांग ये सिंगापुर के हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के महानिदेशक चुने गए हैं। राजीव बजाज ऑटो का नया एमडी एवं सीईओ चुना गया है इन्हें। एरिक हॉर्विट्ज माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अगला मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी सीएसओ चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर नियुक्त किया है। 1993 में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए थे एरिक हॉर्विट्ज। शेफाली वर्मा पेप्सिको की नई ब्रांड एम्बेसडर। करीना कपूर पूमा का ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इन्हें। शिल्पा शेट्टी वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ समझौता किया है इन्होंने। हिंद महासागर आयोग इसमें भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। 5वां पर्यवेक्षक बना भारत। इसके पहले जो है 4 पर्यवेक्षक चाइना, यूई, माल्टा और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंच कोफोनी संगठन। भारत 5वां पर्यवेक्षक बना और ये पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया 6 मार्च 2020 को सेशल्स में आयोजित बैठक में। हिंद महासागर आयोग जो है इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में 1982 में स्थापित यह संगठन जो 1984 से संस्थागत रूप धारण कर लिया और इसके 5 सदस्य हैं। हिंद महासागर आयोग के 5 सदस्य हैं सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और फ्रेंच जी यूनियन। और ये सभी देश जो हैं मोजाम्बिक चैनल के आसपास स्थित हैं। रेडियो खांची रांची विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 8 मार्च 2020 से शुरू हुआ और एफएम पर इसे 90.4 मीटर पर सुना जा सकेगा। इसका प्रसारण को जो है 15 किलोमीटर की परिधि में सुना जा सकेगा। ई विद्या भारती तथा ई आरोग्य भारती परियोजना लागू किए जाने के लिए गंबिया के साथ समझौता 9 मार्च 2020 को किया गया। TCIL टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ। और ये समझौता करने वाला गंबिया 16वां अफ्रीकी देश है। इस परियोजना का पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है और इस परियोजना को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। एकम फेस्ट महोत्सव। एकम फेस्ट इसका आयोजन जो है 2 से 9 मार्च 2020 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसका आयोजन का उद्देश्य क्या था? दिव्यांग उद्यमियों के शिल्प कौशल तथा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम NHFDC इसके द्वारा किया गया। और NHFDC द्वारा दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले सुरक्षित कैब नई दिल्ली और इंदौर हवाई अड्डों पर चल रहे हैं। सुरक्षित कैब जो है नई दिल्ली और इंदौर इन 2 हवाई अड्डों पर चल रहे हैं। NHFDC द्वारा दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले सुरक्षित कैब 2 हवाई अड्डों पर चलाए जा रहे हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का बेंगलुरु शहर सर्वाधिक डिजिटल लेन देन वाला शहर रहा। यानी कि भारत में जिन शहरों में डिजिटल लेन देन हुआ उनमें सबसे अधिक जो है बेंगलुरु में हुआ। 1 नंबर पर बेंगलुरु रहा, दूसरा स्थान चेन्नई का, तीसरा मुंबई और चौथे स्थान पर पुणे रहा। यानी कि ये शहर आम लोगों के बीच टेक्निकल जागरूकता जो है डेली यूज में वो माना जा सकता है कि इन शहरों में ज़्यादा है।
यूपीआई भुगतान का पसंदीदा तरीका जो है रहा इसमें, और सेकंड डेबिट कार्ड यानी डिजिटल लेन देन जो है, इसमें लेन देन में भुगतान का जो सबसे अधिक तरीका यूज हुआ वो रहा यूपीआई भुगतान, ये पसंदीदा तरीका। सेकंड है डेबिट कार्ड। सिडबी की स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा। स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन सिडबी द्वारा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। यह घोषणा की गई 19 मार्च 2020 को, और ये 5 जून से शुरू करने का इसका प्रस्ताव था, और ये 15 दिन में 7,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय करेगी। इसका उद्देश्य है देश में उद्यमियों को बढ़ावा देना, खास करके छोटे उद्यमियों को। और इसमें भी खास बात यह है कि 20 से 35 वर्ष के यानी युवा उद्यमी कोई भी इसमें व्यक्ति भाग ले सकते हैं, यानी कि 20 से 35 वर्ष तक के युवा उद्यमी इसमें भाग ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं को रखने वाले किसानों को प्रति माह 900 रुपये देने की घोषणा की है, यानी कि जो भी व्यक्ति आवारा पशु को संरक्षण देगा, अपने घर में रखेगा, उसे प्रत्येक पशु पर 900 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जम्मू के सिटी चौक और सर्कुलर रोड का नाम भारत माता चौक और अटल जी चौक रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को दी गई है। कोटा में सुपोषित मां अभियान शुरू किया गया है। भारत के जम्मू में पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया। जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा गया। ये सभी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी नीरा के गठन का प्रस्ताव है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार द्वारा देश के नदियों के इंटरलिंकिंग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए इसके गठन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत जो है देश की एक नदी बेसिन से दूसरी नदी बेसिन में जल के अंतः प्रवाह हेतु अगस्त 1980 में ही नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाई गई थी। इस प्लान के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को 9 राज्यों से 47 अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। ये 9 राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु। इनसे 47 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे 9 राज्यों से अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना का, और इसमें कुछ पर काम चल रहा है। तो देखिए इसमें 5 परियोजना पर काम चल रहा है जिनके कि शीघ्र लागू होने की संभावना है। ये 5 परियोजना कौन कौन से नीचे नाम दिया गया है, देखिए 5 में। इसमें जो पहला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, केन बेतवा संपर्क परियोजना, क्योंकि इसे जो है राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। शेष 4 परियोजनाओं का नाम देखिए नीचे लिखा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण शुरू। 4 मार्च 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है, और ये 5 साल के लिए शुरू किया गया, 2020 से 2025 तक के लिए। ये 5 वर्ष के लिए है। ये इस 5 वर्षों में यह मिशन मोड पर चलेगा, और इसके लिए कुल जो है अनुमानित व्यय है 1,40,881 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इसका दूसरा चरण शुरू किया गया 4 मार्च 2020 से, और ये पहला चरण यानी कि ये योजना जो है स्वच्छ भारत मिशन ये शुरू गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 से शुरू की गई थी। इसका दूसरा चरण अभी शुरू हुआ है 4 मार्च 2020 से। और इस योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो है 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनवाए गए। 10 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कराया गया। नागर विमानन क्षेत्र में NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन अप्रवासी भारतीय को 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई। नागर विमानन सेवा क्षेत्र में जो है अप्रवासी भारतीय को 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई, और यह 4 मार्च 2020 को किया गया। और यह जो है संशोधन एयर इंडिया को ध्यान में रखकर किया गया है। और अब तक जो है इसके पहले ये संशोधन किया गया 100% किया गया। इसके पहले कितनी अनुमति थी, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, 49%।
इसके पहले जो है एयर इंडिया में मात्र एनआरआई जो है और प्रवासी भारतीय 49% इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन 4 मार्च 2020 को किए गए संशोधन के बाद अब वो एनआरआई जो है एयर इंडिया में खासकर 100% एफडीआई कर सकते हैं। प्रज्ञान सम्मेलन 2020, ये सम्मेलन जो है भारतीय सेना का अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी था। इसका आयोजन किया गया 4 मार्च से 5 मार्च के बीच 2 दिवसीय आयोजन था। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ प्रज्ञान सम्मेलन, और 2 दिनों में कुल 4 सत्र हुए और चारों सत्रों की विषय वस्तु अलग अलग थी। जैसे कि पहले सत्र का विषय वस्तु था ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैटल स्पेसेज। सेकेंड जो था उसका पहले दिन का ही जो दूसरा सत्र था उसका था हाइब्रिड या सब कन्वेंशनल फारवेयर। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, ये पुस्तक है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। इसका विमोचन किया गया नई दिल्ली में 6 मार्च 2020 को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा। इसमें प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राज्य तथा जिला स्तर पर शुरू किए गए 25 अभिनव पहलुओं का संकलन किया गया है। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020, इसका आयोजन किया गया 20 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक उड़ीसा में। ओडिशा में इसका आयोजन किया गया। समापन इसका भुवनेश्वर शहर में हुआ। और इसमें जो है टॉप तीन कौन कौन से रहे? पहले स्थान पर है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, इसको कुल 46 पदक मिले, 17 स्वर्ण, 19 रजत और 10 कांस्य सहित। सेकंड स्थान पर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे, 37 पदक मिले, स्वर्ण रजत कांस्य का आंकड़ा देख लीजिए। तीसरा है पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, इस दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, ये थर्ड रैंक पर रहा। यानी कि इसका जो है पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो चैंपियंस ट्रॉफी मिला वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला। कुल देश के 113 यूनिवर्सिटीज ने भाग लिया था इसमें। और कलिंगा ITI की ओर से भारत की सबसे तेज धाविका जो है द्युति चंद, ये कलिंगा ITI की ओर से भाग ली थी। इसने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। 23.66 सेकंड में यह दौड़ पूरा किया इन्होंने। नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन 2020, राष्ट्रीय विस्फोटक डिटेक्शन कार्यशाला 2020, इसका आयोजन पुणे में हुआ 1 मार्च 2020 को। इसमें रेडर एक्स RAIDER रेडर एक्स नामक नए विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस का अनावरण किया गया। रसोई गैस कनेक्शन का दायरा बढ़कर 97% हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो रसोई गैस का कनेक्शन लोगों को दिया गया, इसके पहले पिछले 5 वर्ष के अंतर्गत जो है पिछले 5 वर्ष में ये दायरा जो है 50% से बढ़कर 97% हुआ। यानी कि 47% का ग्रोथ इसमें हुआ। देखिए 50% लोगों के पास कवरेज था, 97% हो गया है और शीघ्र ही ये 100% कर लिया जाएगा। 1 मई 2006 को उत्तर प्रदेश के बलिया में शुरू हुआ था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और इसके तहत जो है इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक यानी कि 35 माह में 5 करोड़ BPL परिवारों को जो है मुफ्त कनेक्शन देने का लक्ष्य था सरकार का, जो कि 35 माह के लक्ष्य को सिर्फ 28 माह में ही पूरा कर दिया गया 5 करोड़ देने का। उसके बाद लक्ष्य में संशोधन करके जो पहले 5 करोड़ था उसको 8 करोड़ किया गया था। मार्स परसेवरेंस रोवर, ये क्या है? नासा के मंगल मिशन का नया नाम है। पहले इसका नाम था मार्स 2020, ये पुराना नाम था और इसका नया नाम दिया गया है मार्स परसेवरेंस रोवर। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020, इसका जो है मुख्य समारोह लेह में होगा। योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार छठा होगा 2020 को, यानी कि 2015 से शुरू हुआ था। पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। और हर वर्ष जो है भारत में एक जगह मुख्य समारोह होता है जिसमें कि प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, शिरकत करते हैं। तो इस बार का जो मुख्य समारोह है वो लेह में प्रस्तावित है। और पहला जून 2015 में हुआ था। दिसंबर 2014 में UN द्वारा जो है
21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। उसके बाद से भारत में हर वर्ष विश्व स्तर पर यह मनाया जाता है। भारत में एक मुख्य समारोह होता है जो कि 2020 का मुख्य समारोह लेह में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के ट्विटर खाता पर अपनी जीवन यात्रा 7 महिलाओं ने साझा की। 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी इंस्पायर अस #SheInspires Us अभियान के तहत जो है महिलाओं को अपने ट्विटर अकाउंट सौंपे थे। इसके तहत अपनी जीवन यात्रा साझा करने वाली 7 महिलाओं में के नाम दिए गए हैं, देखिए नीचे हैं, और वो किन किन शहरों से थी। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर से कलावती देवी, बिहार के मुंगेर से वीना देवी। इसके अतिरिक्त जो और महिलाएं हैं देखिए किन किन शहरों से थे, नाम दिया गया है यहाँ। दिल्ली में तीसरा महिला डाकघर का उद्घाटन किया गया 6 मार्च 2020 को दिल्ली के नानकपुरा में। और आपको बता दें कि पहला डाकघर, फर्स्ट डाकघर भी जो है दिल्ली के शास्त्री भवन में किया गया था। शास्त्री भवन नई दिल्ली में 7 मार्च 2019 को। तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड के अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी प्रदान की और इसका अधिग्रहण जो है जिनको मॉरिशस द्वारा किया जाएगा, 35% इक्विटी का अधिग्रहण किया जाएगा। उत्तरी सिक्किम में 1200 मेगावाट 200 मेगावाट की 6 पनबिजली परियोजना है। इसका क्रियान्वयन का उद्देश्य इसमें लक्षित है। ARI 516 ये अंगूर की उन्नत संकर प्रजाति है। पुणे के आघारकर अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ये बीज रहित और फफूंदी रोधी प्रजाति है। और आपको बता दें कि अंगूर के उत्पादन में भारत का जो है 12th पोजीशन है विश्व स्तर पर। और भारत में भी जो है महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, जो भारत के कुल अंगूर का 80% से अधिक का उत्पादन करता है। और भारत में जो है अंगूर का उपयोग जो है लगभग 4/5 भाग 78% भाग जो है सीधा डायरेक्ट खाने में प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त 20% किशमिश बनाने के प्रयोग में, 1.5% का जो है यूज शराब में होता है, शराब बनाने में। इसके अतिरिक्त जो है 0.5% जो बच गया उसको जूस के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की 3 योजनाएं हैं महत्वपूर्ण: कौशल सतरंग, युवा हब और प्रशिक्षु योजना। ये 12 मार्च 2020 को प्रारंभ किया गया है। कौशल सतरंग क्या है? पहला योजना है कौशल सतरंग। ये क्या है? 12 विभागों की 20 योजनाओं को समाहित करके इसको प्रारंभ किया गया है। इसके तहत नगरों के साथ ही गांवों में निवास करने वाले प्रशिक्षित युवाओं को उनकी दक्षता के अनुरूप रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा कौशल सतरंग के तहत। दूसरा है युवा हब। हर जिले में इसकी स्थापना का लक्ष्य रखा गया है युवा हब का। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति किए जाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा। जन औषधि सप्ताह 2020। जन औषधि सप्ताह कब मनाया गया? 1 से 7 मार्च 2020 को मनाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर, जन औषधि परिचर्चा तथा जन औषधि के साथ जैसी गतिविधियां चलाई गई और इसके साथ साथ निःशुल्क जांच और चिकित्सा तथा मुफ्त दवाइयों का वितरण भी किया गया जन औषधि सप्ताह के दौरान। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020, इसमें नंबर 1 पर है फिनलैंड और भारत का रैंक है 83rd। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम, केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। 21 मार्च 2020 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है और कुल लागत जो है अनुमानित है 40,995 करोड़ रुपए लगभग अनुमानित है कुल लागत। EMC 2.0 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 केंद्र सरकार ने संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की है। इसमें कुल व्यय कितना अनुमानित है?
3,762.25 करोड़ रुपए अनुमानित है। चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन योजना को मंजूरी। चिकित्सा उपकरण पार्क के संवर्धन योजना 22 मार्च 2020 को किया गया मंजूर। और मेक इन इंडिया पहल के तहत इसमें 400 करोड़ रुपए की लागत से 4 चिकित्सा उपकरण पार्क का निर्माण किया जाएगा। और ये 4 पार्क कहाँ निर्माण किए जाएंगे, किन किन राज्यों में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में। यानी कि चारों जो है साउथ के स्टेट हैं। इंडिया का जो मैप आप देखिएगा तो चारों आपको इसी स्थान पर मिल जाएंगे। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 3 सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई। ये तीनों कहां कहां की गई? IIT BHU में, IIT खड़गपुर में और IISER पुणे में। इनका नाम देखिए, परम शक्ति IIT BHU में, परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की स्थापना देश को सुपर कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किया गया है। और इस मिशन का जो लक्ष्य है 2022 तक देश के राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सुपर कंप्यूटरों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। और ये सभी जो हैं सुपर कंप्यूटर स्वदेशी रूप से असेंबल किए गए हैं। और स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर इसमें जो पहला नंबर पर है परम शिवाय IIT BHU में स्थापित किया गया, ये प्रथम इसी का हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा ये परम शक्ति और थर्ड परम ब्रह्म। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्थगित किया गया। क्यों स्थगित किया गया सभी जान रहे हैं, कोरोना वायरस के कारण। 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच ये होना था टोक्यो में 2020 का ओलंपिक। ये कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया। और एक खास बात यह है कि ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ओलंपिक खेलों को स्थगित किया गया है। इसके पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द किया गया था, लेकिन स्थगन पहली बार हुआ है 2020 में। रद्द कब कब किया गया था? 1916 में और 1940 में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के कारण आयोजन रद्द ही कर दिए गए थे। लेकिन इस बार जो है एक्सटेंड किया गया है, तत्काल रोका गया है। आगे आयोजन होगा और कब होगा तो 2021 में होगा। इसका आयोजन 2021 में होगा। लेकिन खास बात एक और है कि नाम वही रहेगा। 2021 में भी इसका नाम 2020 के नाम से ही होगा। जो इसका वर्तमान में नाम है ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेल टोक्यो 2020, इसका नाम वही रहेगा। अगले बार भी 2021 में होगा भी तो भी नाम वही रहेगा। इसमें जो है शुभंकर देखिए इसका दिया है मिराई तोवा, जिसका अर्थ होता है अनंत भविष्य। यह नीले रंग का शुभंकर है टोक्यो ओलंपिक्स का। उसी तरह टोक्यो पैरा ओलंपिक्स का भी 2020 का शुभंकर है सोमाइटी। यह गुलाबी रंग का चेरी ब्लॉसम है। रेलवे क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच फरवरी 2020 में हस्ताक्षरित सहमति पत्र पर मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई है। 25 मार्च 2020 को यह मंजूरी प्रदान की गई। और यह ज्ञापन समझौता रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग से संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई 2019-20 के बाद 2020-21 के लिए भी। और इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो होगा 50%, ये 50% है 670 करोड़ रुपए। इसका उपयोग करने का भी मंजूरी प्रदान किया गया इसमें। यानी कि इसमें जो कुल लागत आएगी वो है 670 हो गया 50%, तो 670 राज्य का, ये केंद्र का हिस्सा 50% है। यानी कि 1340 करोड़ रुपए इसमें कुल लागत आएगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत का GDP वृद्धि दर घटाया 2020-21 के लिए। S&P ग्लोबल रेटिंग्स कितना परसेंट किया घटाकर? पहले 5.2% था इसका अनुमान, वो 3.5 किया गया घटा करके। इसके अलावा अन्य जो एजेंसीज हैं क्रेडिट रेटिंग के लिए जो हैं GDP के लिए, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, इसने 2020 के लिए भारत का जो है GDP वृद्धि दर 2.5% बताया है। एक है इंडरा इंडिया रेटिंग्स, ये 3.6% बताया है। फिश सॉल्यूशंस 4.6%, SBI रिसर्च इकोरेप 2.6% बताया है GDP ग्रोथ रेट 2020 में। RBI का बैंक समेकन योजना लागू हो गया। RBI का जो बैंक समेकन का प्रस्ताव था कि कुल
10 बैंकों को 4 बैंकों के रूप में समाहित किया जाएगा। पूरा डिटेल से आपको पहले बताया जा चुका है। जब यह योजना लाई गई थी उसको लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 से यह योजना लागू हो चुकी है। इसके बाद जो है 10 सरकारी बैंक अब 4 बैंक के रूप में कार्य करेंगे। थुनाओजम श्याम कुमार सिंह, ये देखिए मणिपुर के शहरी नियोजन, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। और खास बात यह है कि भारतीय इतिहास में पहली बार अयोग्यता याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्हें हटाया गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोग्यता याचिका पर पहली बार किसी मंत्री को हटाया गया है। ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। और क्यों हटाया गया? ये 18 मार्च को हटाया गया है। और क्यों हटाया गया? 2017 में कांग्रेस के टिकट से निर्वाचित हुए थे और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के कारण जो है इन पर याचिका दायर की गई। और याचिका वहां के जो है उस स्टेट में भी लंबित है, लेकिन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें हटा दिया। मोबाइल फोन पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% किया गया। इसके बाद मोबाइल फोन पर क्या प्रभाव होगा आप जान सकते हैं, महंगे हो जाएंगे। जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में आयोजित बैठक के हुई, उसमें न्यू दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया मार्च के दूसरे सप्ताह में। भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना। दूसरा सबसे बड़ा आयातक कौन है? सऊदी अरब। दूसरे स्थान पर भारत, तीसरा मिस्र, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा चाइना। सिप्री का लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके हिसाब से है ये। और भारत को आपूर्तिकर्ता रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। शिक्षा पर गठित संसदीय पैनल की रिपोर्ट आई है हाल ही में। उस रिपोर्ट के कुछ बिंदु आपको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए क्या है। स्कूली शिक्षा बजट में 27% की कटौती की गई है। मात्र 56% स्कूलों में बिजली की सुविधा है। 57% स्कूलों में खेल के मैदान है। 60% स्कूलों में बाउंड्री वॉल है। यानी कि इसको जो है ये पॉजिटिव रूप में देखना हुआ पॉइंट को। इसी को एक और तरीके से देख सकते हैं, 56% में बिजली है, इसका मतलब है कि 44% में बिजली नहीं है। 57% स्कूलों में खेल के मैदान है, इसका मतलब कि 43% जो शेष हैं उसमें खेल के मैदान नहीं है। 60% स्कूलों में बाउंड्री वॉल है, यानी कि 40% जो शेष हैं उसमें बाउंड्री वॉल नहीं है। यह हमारा ध्यान देने का बिंदु हो जाता है। महिला T20 विश्व कप 2020, महिला T20 विश्व कप 2020, इसका आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ। 8 मार्च 2020 को फाइनल मैच खेला गया मेलबर्न में। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, यानी भारत उपविजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा महिला T20 विश्व कप 2020 का। इसमें देखिए एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में। और बेथ मुनी ये भी ऑस्ट्रेलिया की ही हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया इन्हें पूरे टूर्नामेंट का। पर्यावरण संबंधी अपराध पर सीएजी रिपोर्ट। पर्यावरण संबंधी अपराध पर सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका रिपोर्ट आया है। 6 मार्च 2020 को रिपोर्ट पेश किया है इन्होंने। इसमें एक खास बिंदु यह है कि 2014 से 2016 के बीच बताया गया है कि भारत में 40% पर्यावरणीय अपराध सिर्फ राजस्थान से संबंधित रहे। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल इंपैक्ट पर एक अध्ययन, इस अध्ययन के कुछ बिंदु देखिए आपको बताया जाएगा। महिला श्रम भागीदारी 2006 में जो 34% थी वो घटकर 2020 में 24.8% हो गई। यानी कि टोटल का लगभग 1/3 से अधिक जो था वो 1/4 से भी कम हो गया। सर्वेक्षण में शामिल 153 देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश रहा जहां की आर्थिक लिंग भेद राजनीतिक लिंग भेद की अपेक्षा अधिक रहा। इस अध्ययन में
153 देशों का अध्ययन किया गया जिसमें भारत इकलौता देश रहा, इंडिया इकलौता देश रहा जिसमें कि आर्थिक लिंगभेद राजनीतिक लिंगभेद से अधिक है। यानी कि यहां पर महिलाओं की भागीदारी राजनीति में जितनी है, आर्थिक भागीदारी उससे भी कम है। यस बैंक संकट। यस बैंक संकट क्या है, देखिए इसके बिंदु। 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने यस बैंक पर एक माह की पाबंदी लगा दी और लगाने का कारण यह रहा कि यस बैंक वर्तमान में ऋण घाटे के लिए आवश्यक धन जुटाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण कि ऐसा किया गया। आरबीआई ने यस बैंक में पूंजी निवेश के लिए एसबीआई का चयन किया है। साथ ही एक पाबंदी यह लगाई कि यस बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा 50,000 रुपये निश्चित कर दिया गया। और एक पॉइंट देखिए, एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 7 मार्च 2020 के बीच जो है कोलकाता में संपन्न हुआ। ईच फॉर इक्वल अभियान। ईच फॉर इक्वल अभियान भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया और कब हुआ ये? 1 से 10 मार्च 2020 के बीच ये संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य था। पंजाब सरकार धार्मिक व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित करेगी। कहां कहां किनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी? परशुराम की मूर्ति लुधियाना में, महाराजा अग्रसेन की भटिंडा में, बाबा बंदा सिंह सरदार की सरहिंद में, बाबा सोहन सिंह भागना अमृतसर में, भीमराव अंबेडकर जालंधर में। एनसी सक्सेना समिति किससे संबंधित है? केंद्रीय जनजाति मामले मंत्रालय द्वारा गठित सामुदायिक वन संसाधन दिशा निर्देश के लिए एनसी सक्सेना समिति महत्वपूर्ण हो जाता है। एनसी सक्सेना जो है योजना आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं। मिलन 2020 ये क्या है? मिलन 2020 क्या है? यहां नौसैनिक अभ्यास है। विशाखापट्टनम में प्रस्तावित था 18 से 28 मार्च 2020 के बीच, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे के कारण स्थगित कर दिया गया। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय। जीवित पाक कला संग्रहालय भारत का पहला कहाँ स्थित है? मणिपाल में स्थित है। मणिपाल कर्नाटक में। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया इसको। विश्व वन जीव दिवस 2020। विश्व वन जीव दिवस 2020 3 मार्च 2020 को ये मनाया गया। इसका थीम क्या था? पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। दूसरा पॉइंट देखिए, शून्य भेदभाव दिवस 2020, ये 1 मार्च 2020 को मनाया गया। इसका थीम क्या था? महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव। यूएनएड्स द्वारा 2014 से ही ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है जम्मू कश्मीर में। गैरसैंड उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है इसको, गैरसैंड को। नेक्स्ट बिंदु देखिए, केंद्र सरकार ने 2020 में वैश्विक विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए 2 स्थलों को नामित किया है। वो देवस्थल कौन कौन से हैं? धौलावीरा हड़प्पा कालीन ऐतिहासिक स्थल है, और दूसरा है दक्कन सल्तनत के स्मारक एवं किले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। नमस्ते ओरछा महोत्सव, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। एक्रेक्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी ACRX
एक्रेक्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी भारत करेगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे में आयोजित होगा। 7वां वर्ल्ड सिटीज समिट 2020 का आयोजन सिंगापुर में हुआ। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कोच्चि में हुआ। फिक्की द्वारा गुजरात के गांधीनगर में 5 से 7 मार्च 2020 के बीच जो है इंडिया फार्मा 2020 तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्लोबल हाइपरलूप पॉड स्पर्धा आईआईटी मद्रास में जुलाई 2020 में प्रस्तावित है और इसका आयोजन पहली बार भारत में होगा, यानी कि भारत पहली बार इस आयोजन की मेजबानी करेगा। ग्लोबल हाइपरलूप पॉड प्रतिस्पर्धा 3 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूएनएचसीआर इसने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। यूएनएचसीआर जो है सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया 3 मार्च 2020 को। भारत सीएए को अपना आंतरिक मामला बताता है। आप सभी को पता है कि सीएए के कारण देश में भी कितने विरोध प्रदर्शन हुए। झारखंड सरकार बेरोजगार स्नातक और बेरोजगार युवाओं को स्नातकोत्तर युवाओं को 5,000 रुपये और 7,000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता प्रदान करेगी, यानी स्नातक को 5,000, स्नातकोत्तर को 7,000 रुपये वार्षिक। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को उड़ान के दौरान वाईफाई की सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की। मार्च के पहले सप्ताह में अनुमति दी गई है। लग्जमबर्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बना विश्व का। लग्जमबर्ग। जय बंगला, ये क्या है? बांग्लादेश का नया राष्ट्रीय नारा है, जय बंगला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केन्या में 2 दुर्लभ जिराफ को शिकारियों ने मार दिया, अब सिर्फ एक जिराफ वहां शेष बचा है। काबुल में सिख गुरुद्वारा पर इस्लामिक स्टेट के हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 24 मार्च 2020 को आईएमएफ ने घोषणा की कि कोरोना वायरस के कारण होने वाली मंदी 2009 की मंदी से ज्यादा खराब होगी, बदतर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी टॉप 500 एनजीओ में जो है शीर्ष पर रहा BRAC, ये बांग्लादेश की एनजीओ है। पाकिस्तान ने बाबर 2 मिसाइल का परीक्षण किया लेकिन वो असफल रहा। भारत अर्मेनिया को $40 मिलियन का रडार आपूर्ति करेगा। कौन सा रडार होगा? वो स्वाति रडार। 1 मार्च 2020 को समझौता हुआ और स्वाति रडार जो है DRDO द्वारा निर्मित है। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण मंदिर के पुजारियों की पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी है तमिलनाडु सरकार। 24 मार्च 2020 को लगभग 7 महीने बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रिहा किए गए। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 हटाया गया था, उसी समय वहां के पूर्व मुख्यमंत्री को जो है नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन 24 मार्च 2020 को जो है लगभग 7 महीने बाद उनकी नजरबंदी हटा दी गई। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस की उड़ान के दौरान वाईफाई की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी। निगाह ऐप निकाय चुनाव की निगरानी के लिए यह ऐप है। पश्चिमी घाट में लंबे समय से हो रही कम तीव्रता के भूकंपों का कारण भारतीय भूवैज्ञानिकों ने मानसून बताया है। निर्भया गैंगरेप के आरोपियों को 20 मार्च को तिहाड़ में फांसी दी गई। एनके सिंह समिति वित्त आयोग द्वारा गठित 19 मार्च 2020 को केंद्र और राज्य के लिए राजकोषीय समेकन का रोड मैप बनाने के लिए किया गया। करूर वैश्य बैंक ने प्रीपेड कार्ड एंकासू लॉन्च किया है। भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी IOCL बनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गूगल ने नई दिल्ली में
क्लाउड नेटवर्क सुविधा बनाने की घोषणा की है 2021 तक के लिए, और यह मुंबई के बाद गूगल का दूसरा क्लाउड क्षेत्र होगा। यानी कि नई दिल्ली जो है दूसरा क्लाउड क्षेत्र होगा गूगल का। इसके पहले मुंबई में 2017 में बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना, और प्रति व्यक्ति खपत के मामले में भारत की रैंकिंग है 106। महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में शीर्ष देश पाकिस्तान है, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार। सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला देश फिलीपींस। भूमि राशि पोर्टल पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। डीजी पाइवट कार्यक्रम महिलाओं के कौशल विकास के लिए गूगल इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। ऑब्जर्वर ऐप चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। मोर टुगेदर अभियान फेसबुक ने शुरू किया है। मोर टुगेदर अभियान। साइरेक्स 2020 भारतीय तटरक्षक अभ्यास गोवा में आयोजित। पोषण अभियान लागू करने में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर। पोषण अभियान के प्रतियोगिता की सूची में तमिलनाडु शीर्ष पर। सोलर रूफटॉप स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा। ओडिशा राज्य ने स्वयं सहायता समूह SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाया है। मिशन शक्ति विभाग ओडिशा सरकार ने बनाया है। फोन पे ने UPI लेनदेन की सुविधा के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। फोन पे। असम राज्य ने उत्तरायण योजना के तहत 33 स्टेडियम निर्माण की घोषणा की है। मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा डाक विभाग द्वारा कोलकाता में प्रारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश ने पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली आरंभ की है। राजस्थान पुलिस ने राजकॉप सिटीजन्स ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। इसके हर एक पॉइंट जो है अपने आप में एक क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। फ्लिपकार्ट ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एजॉन के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण ने पतंजलि पर 75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण पूरा विश्व मंदी में प्रवेश कर चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए 30,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। भारत सरकार ने 200 ml हैंड सैनिटाइजर की कीमत 100 रुपये तय की गई है। आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 के दौरान जो है मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जो है भारत वस्तु ने आवश्यक वस्तु घोषित किया है। पेटीएम ने हैदराबाद मेट्रो के साथ QR आधारित टिकटों के लिए समझौता किया है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार बैंक खाता में महिलाओं का स्वामित्व जो है 77% हो गया है। यानी कि खाता धारक 77% महिलाएं हैं भारत में। हालिया HIL इंडिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है। ग्राहक भुगतान पोर्टल। फेसबुक ने प्रगति नाम से अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल शुरू किया है। फेसबुक। उत्तर प्रदेश ने विरोध प्रदर्शन के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश जारी किया है। 16 मार्च 2020 को किया गया। वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और इस अध्यादेश के तहत जो है विरोध प्रदर्शन के दौरान जो भी व्यक्ति नुकसान करेगा उसकी भरपाई उसके द्वारा की जाएगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-मार्केट के लिए अमेजन से समझौता किया है। 5 मार्च 2020 को यह समझौता किया गया। 4 मार्च 2020 को कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के द्वारा विदेशी शेयर बाजार में भारतीय कंपनियों को सूचीबद्ध होने की मंजूरी प्रदान की गई। ओप्पो ने कैश नाम से म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सर्वाधिक एम कैप मार्केट
कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर लगी रोक को हटा दिया है मार्च के पहले सप्ताह में। पेटीएम ने इरिडा से ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त किया। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण से पेटीएम ने। केरल राज्य ने बोतल बंद पीने के पानी का अधिकतम खुदरा मूल्य 13 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया है। केरल राज्य ने। पश्चिम बंगाल के घोषडांगा और त्रिपुरा के अगरतला को आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया है। विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और हिमाचल प्रदेश में जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत नेपाल को स्कूलों के निर्माण के लिए 107.01 मिलियन नेपाली रुपया उपलब्ध कराएगा, यानी कि 10 करोड़ 70 लाख नेपाली रुपये उपलब्ध कराएगा। इसके तहत जो है नेपाल में 3 स्कूल बनाए जाएंगे। इसके लिए समझौता किया गया 16 मार्च 2020 को। और ये 3 स्कूल कहाँ बनाए जाएंगे नेपाल में? दार्चुला, धनुषा और कपिलवस्तु जिले में। इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान माइक्रोसॉफ्ट में नेस्कॉम के साथ शुरू किया है। माइक्रोसॉफ्ट। एशियाई विकास बैंक एडीबी राष्ट्रीय निवेश और अधोसंरचना फंड में $100 मिलियन निवेश करेगा। भारत ने जापान सरकार के वित्त पोषित एजेंसी जीका के साथ 15,295 करोड़ रुपए के रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। जापान सरकार के साथ, जापान सरकार की ओर से उसकी वित्त पोषित एजेंसी जीका ने समझौता किया भारत के साथ। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2020 को लोकसभा में सांसदों से उद्यम सखी पोर्टल का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया है। उद्यम सखी पोर्टल का जो है प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2018 को प्रारंभ किया गया था। मसीहा मोदी, ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, तवलीन सिंह की रचना है ये। लिगेसी ऑफ लर्निंग, ये किसकी रचना है? सविता छाबड़ा की रचना है। इसके रचयिता सविता छाबड़ा हैं। एन एक्स्ट्रा लाइफ, ये मनोहर पर्रिकर की बायोग्राफी है, लॉन्च की गई हाल ही में। हॉकी की विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर कौन कौन से देश हैं? बेल्जियम पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, नीदरलैंड तीसरा और भारत की रैंकिंग चौथी है। खेलो इंडिया वीमेंस हॉकी लीग के प्रथम संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में होगा और ये 3 चरणों में आयोजित होगा नवंबर तक। मोहन बागान ने आई लीग का खिताब जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया में होगा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन फिलीपींस में होगा। कनाडा टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला पहला देश बना। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा में हुआ। प्रथम खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ, गुलमर्ग में 7 से 11 मार्च के बीच। 7 से 11 मार्च के बीच आयोजित हुआ। सौराष्ट्र टीम ने 2020 में पहला रणजी खिताब जीता, बंगाल को हराकर। पूजा रानी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज। हैदर नाइट इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कप्तान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर है। वसीम जाफर क्रिकेट से संन्यास लेने उन्हें 150 रणजी मैच, 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। रणजी इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी। पूनम यादव महिला T20 विश्व कप की ICC टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल एकमात्र भारतीय। सुनील जोशी पूर्व भारतीय स्पिनर, भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम
के मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किए गए। ये 2015 में ओमान क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज कोच भी रहे हैं। नवीन चिकारा शॉटपुट खिलाड़ी, इन्हें 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया इन पर। PS नरसिम्हा BCCI के मध्यस्थ नियुक्त किए गए। PT उषा को BBC का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। PV सिंधु टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई 2019 की। PV सिंधु को ही BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। PV सिंधु BWF विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। जाधव पाएंग स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया इन्हें। ग्रेटा थुनबर्ग नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित की गई है। सर्वानंद सोनोवाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए। रुचिका तोमर पेन हेमिंग्वे पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। राजेश चपलोत युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया इन्हें। पद्मनाभन गोपालन एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वी परवीन राव 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाइगर वुड्स वर्ल्ड गोल्फ ऑफ द फेम में शामिल किए गए। जोया अख्तर IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए। रोहिणी मोहन और आरफा खानम शेरवानी चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें।